वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। हम मॉडल की सीरीज़ को पढ़ रहे थे। मॉडल के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। मॉडल के बारे में हमने कई मॉडल्स पढ़ लिए थे। कैन पढ़ लिया है, कुड पढ़ लिया है, मे पढ़ लिया है, माइट पढ़ लिया है, मस्ट पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज हम इसी मॉडल को आगे बढ़ाते हैं। और जो हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पहली बार वीडियो पढ़ रहे हैं, पहली बार हमारी क्लास ले रहे हैं, वो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले जो पिछली क्लासें हमारी हो चुकी है मॉडल की 4, उनको ज़रूर देखें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ए मॉडल that is should. Today I am talking about should. आज हम बात करेंगे should के बारे में। should क्या होता है, किस तरीके से should एक मॉडल है, किस तरीके से इसको यूज में लेना है, वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो सभी लोग तैयार हो गए हो? अब अपना पेन कॉपी निकाल के बैठ जाइए और मैं जैसे जैसे बोलता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप अपनी कॉपी में नोट करते चले जाएं। शुड का यूज़ कहाँ कहाँ होता है वो सब चीज़ें आज हम देखेंगे। क्लियर? चलिए, तो हम पहले कुछ इसके रूल्स देख लेते हैं कि शुड का प्रयोग कहाँ होगा। शुड का प्रयोग होगा मॉरल ड्यूटी। मॉरल ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी के सेंस में आपको किसका प्रयोग करना है? शुड का प्रयोग करना है। मॉरल ड्यूटी की अगर हम बात करेंगे तो शुड का प्रयोग करना है। ये जो वीडियो है, ये वाला जो टॉपिक है वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो किसी की भी तैयारी कर रहा हो, चाहे वो एसएससी की तैयारी करे या फिर बैंक की तैयारी करे या फिर एनडीए की करे, सीडीएस की करे, एफसीआई की करे, ठीक है, एमटीएस की करे, किसी की भी तैयारी करे या फिर इवन रीट की भी अगर तैयारी कर रहा है तो रीट के लिए भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, शुड का यूज कहाँ कहाँ होगा आज की क्लास में हम पूरा शुड डिस्कस करेंगे। क्लियर? पहली बात मैंने बोली है मॉरल ड्यूटी। सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। एक बार शेयर कर दो, जल्दी से शेयर कर दो फटाफट, जल्दी से, फिर हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जल्दी शेयर कर दिया? ओके, लेट्स स्टार्ट। शुड, शुड का प्रयोग मॉरल ड्यूटी के लिए, मॉरल ड्यूटी के लिए। मॉरल ड्यूटी में क्या क्या है, ठीक है, वो हम अभी एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि मॉरल ड्यूटी क्या होती है, नैतिक कर्तव्य क्या होते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है इसके अंदर आपको ध्यान रखने के लिए, ये पहला पॉइंट है। दूसरा है एडवाइस। ठीक है, एडवाइस की हम बात करें, एडवाइस, ठीक है, एडवाइस की अगर हम बात करें तो एडवाइस सलाह, ठीक है, एडवाइस क्या है? सलाह है, सजेशन है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं सजेशन। क्या है? सजेशन। एडवाइस, सजेशन, एडवाइस या सजेशन की हम बात करें तो इसके सेंस में यदि किसी से इफ इन एनी सेंटेंस, if in any sentence the sense is moral duty or advice or suggestion, then we should use should. तो हमें किसका उपयोग करना चाहिए? शुड का उपयोग करना चाहिए ऐसे सेंस में। जैसे जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ आपके सामने, एक एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ, देखिए ध्यान से पढ़िए। यू ब्लैंक स्पेस बाथ डेली। सिंपल सा एग्जांपल लिया, बिल्कुल आसान सा, कि यू शुड बाथ डेली, यू शुड बाथ डेली। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लिख देता हूं और आप मेरे साथ साथ ये एग्जांपल लिख लीजिए कि एवरीवन, एवरीवन ब्लैंक स्पेस always speak truth, everyone speak truth। ये दो सिंपल से, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, आसान भाषा में अपन समझेंगे, बिल्कुल सिंपल, वेरी सिंपल।
यू ब्लैंक स्पेस बाथ डेली। आपको क्या है, डेली क्या करना है, स्नान करना है। डेली क्या करना है, स्नान करना है। डेली स्नान करना है। ये क्या है, ये एडवाइस दी जा रही है, सजेशन दिया जा रहा है। ये क्या है, एडवाइस है, सजेशन है। आपको डेली स्नान करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें किसका प्रयोग हो जाएगा, शुड का प्रयोग हो जाएगा। शुड का प्रयोग इसके अंदर हो जाएगा। शुड का प्रयोग इसके अंदर हो जाएगा। क्लियर, शुड का प्रयोग इसमें हो जाएगा। क्लियर, शुड का प्रयोग हो जाएगा। नीचे वाला एग्जाम्पल, एवरी वन ब्लैंक स्पेस ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। हर एक व्यक्ति को सच बोलना चाहिए। हर एक व्यक्ति को क्या बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। तो इस सेंस में ये एक सजेशन है। तो सजेशन के लिए किसका प्रयोग हो जाएगा, शुड का प्रयोग हो जाएगा। क्लियर। और एक हम एग्जाम्पल देखिए, एक और हम रूल पढ़ते हैं कि अगर किसी भी सेंटेंस में यहाँ पर मैं रूल की बात करूँ, यदि किसी भी सेंटेंस के अंदर लीस्ट दे रखा है, इफ एनी सेंटेंस गिवन लीस्ट, अगर लीस्ट का प्रयोग किसी सेंटेंस में हुआ है, लीस्ट के प्रयोग के सेंस में, अगर लीस्ट का प्रयोग कहीं भी वर्ड में, किसी भी सेंटेंस में लीस्ट वर्ड अगर यूज हुआ है, तो वहां पर हम लीस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, शुड का। लीस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग किया जाता है। लीस्ट ऑलवेज टेक शुड। ठीक है, लीस्ट अगर आ रहा है तो किसका यूज होगा, शुड का प्रयोग। किसका प्रयोग होगा, शुड का। जैसे एग्जाम्पल मैं लेता हूं, यहां पर एग्जाम्पल लेता हूं कि एग्जाम्पल में यहाँ पर ले लूँ, जैसे कि आप कठिन, एक बार मैं वैसे समझा देता हूँ कि एक आप ना कठिन मेहनत करो, अन्यथा क्या हो जाओगे, पास की जगह क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। अगर मेहनत नहीं की तो आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। अगर आपको पास होना है, इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस देन यू शुड वर्क हार्ड। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर यूज हो जाएगा वर्क। मैं एक सेंटेंस से बताता हूं, वर्क हार्ड लीस्ट यू ब्लैंक स्पेस फेल। समझ ही गए। वेरी इजी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बहुत ही सिंपल, वेरी सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बहुत आसान। ठीक है, बहुत ही आसान एग्जाम्पल में मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको सेंटेंस को पढ़ना है, किस तरीके से उसका रिप्लाई देना है। देखिए एक और एग्जाम्पल, जैसे हम लोग चर्चा करते हैं कि क्लाइंब केयरफुली in the train। सावधानी से चढ़े, ट्रेन के अंदर क्या है, सावधानी से चढ़े, नहीं तो क्या होगा, लीस्ट यू ब्लैंक स्पेस स्लिप। क्या हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा। दो एग्जाम्पल लिए, लिस्ट की हम बात कर रहे हैं। लिस्ट का अगर प्रयोग हमें करना है सेंटेंस के अंदर, तो यहां पर मैं दो एग्जाम्पल आपको लेकर समझा रहा हूं कि वर्क हार्ड, लिस्ट यू ब्लैंक स्पेस। भाई कठिन मेहनत करो, कठिन मेहनत से सफलता मिलती है। आपने एक शेर सुना होगा कि ये सुना होगा कि मिटा दे सब हस्ती बंदे, अगर कुछ मर्तबा चाहता है, दाना राख में मिलकर गुले गुलजार हो जाता है। क्लियर, चलिए तो शुरू करें। देखिए अब हम इसकी बात कर रहे हैं, वर्क हार्ड लिस्ट के साथ में मैंने बताया कि इसका प्रयोग होगा, शुड का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, शुड का। लिस्ट के साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा, शुड का प्रयोग होगा। क्लाइंब केयरफुल, सावधानी से चढ़ो, नहीं तो ट्रेन में चढ़ते वक्त तुम क्या फिसल जाओगे। समझ गए।
तो ये हमने आज डिस्कस किया है लिस्ट को। माय डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जांपल्स के साथ मैं वापस से जल्दी से रिपीट कर देता हूँ शुड को मॉरल, ड्यूटी, एडवाइस और सजेशन के लिए। यू ब्लैंक स्पेस, अगर हम बात करें यहाँ पर खाली स्थान की बात करें तो आपको डेली नहाना चाहिए, ये एक सजेशन हो गया है। ठीक है, एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति को सच बोलना चाहिए। ठीक है, ये उसका क्या नैतिक कर्तव्य है एक तरीके से। और लिस्ट के साथ आपको ध्यान रखना है किसका प्रयोग होगा, लिस्ट के साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा, शुड का प्रयोग होगा। क्लियर? आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। ठीक है, ताकि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी वंस अगेन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।